रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर भारत के रुख की एक बार फिर जमकर तारीफ की है। और इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से हैं जो एक स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम हैं। यही नहीं, पुतिन ने जोर दिया कि पीएम मोदी उन लोगों में से हैं जो अपने लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्पेशल संबंध है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। कहा है कि नरेंद्र मोदी सच्चे देशभक्त हैं। साथ ही पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से हैं जो एक स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम हैं, और यह भी कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से हैं कि जो अपने लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। साथ ही कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और एक स्पेशल संबंध है। पूरी बात क्या कुछ व्लादिमीर पुतिन ने कही, आपको सुनवाते हैं। A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters. Both in economic wise and in the ethic. So, and the future belongs to India. It can be proud of the fact that it's the largest democracy in the world. और नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, लगातार यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर जो कुछ रुख रहा है भारत का, और तमाम अलग अलग वैश्विक नीतियों को लेकर जो जिस तरीके का रुख भारत को रहा है, उसी से जोड़कर इस बयान को सीधे तौर पर देखें या युद्ध से ज्यादा जोड़े, क्योंकि भारत का रुख रूस के बहुत काम आया है। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। युद्ध तो है ही, सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जो पूरी दुनिया के लिए अगर कोई बड़ी इंसिडेंट है तो रूस और यूक्रेन का युद्ध है। और ये भी है कि कौन सा देश किस देश को जो सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में भारत जो है एक ऐसा एकमात्र ऐसे देशों में से है दुनिया के जो न केवल युद्ध के खिलाफ है बल्कि रूस के साथ भी खड़ा हुआ है और यूक्रेन को लिए भी सपोर्ट कर रहा है। हमने देखा कि 2 दिन पहले ही जो फोन आया था रूस के रक्षा मंत्री का, तो उसके लिए भी उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि न्यूक्लियर वॉर जो है कोई किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है, दोनों देशों को बचना चाहिए। तो ये जो पुतिन ने जो तारीफ की है, ये एक तो कई दशकों से जो भारत के संबंध रहे हैं, रूस के साथ रहे हैं, हमने देखा है कि हर मोर्चे पर जो है रूस ने भारत का साथ दिया, भारत ने भी फिर ऐसे ही साथ दिया है। और इस खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो केमिस्ट्री है पुतिन की, हम लोग जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से देखा कि कितनी बार मिल चुके हैं पिछले कई सालों में जब से कोरोना हुआ है। अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन सबसे पहले कहीं गए थे विदेश यात्रा पे, तो भारत की यात्रा पर ही आए थे, चाहे वो 6 घंटे के लिए ही यात्रा पे थी। तो उन्होंने इसी बात को कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की कि वो अपने देश के लिए सोचते हैं, अपने देश के लोगों के बारे में सोचते हैं। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो अभी देखने को मिली है, हालांकि शुरुआत पहले हो चुकी थी, लेकिन इस रूस यूक्रेन युद्ध में बिल्कुल साफ तौर पर निकल कर आ चुकी है कि भारत एक तरफ तो रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, युद्ध के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं वो भारत के खिलाफ नहीं है, वो भी भारत के साथ ही हैं। S-400 मिसाइल का हम लोग एग्जाम्पल देख ही चुके हैं कि अमेरिका ने मना किया था कि कोई देश जो रूस पे कोई वेपन नहीं लगा, इसके बावजूद भी S-400 भारत ने अमेरिका रूस के लिए है। और अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर नीरज, क्योंकि भारत की जो रणनीति है वो तमाम देशों को सोचने पर मजबूर करती है, और सबकी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि वो भारत के साथ ही रहें, और भारत को अपने साथ रखने की कोशिश उनकी ओर से लगातार जारी भी रहती है। बहुत धन्यवाद नीरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। और इस बीच देखिए पुतिन ने क्या कुछ कहा है भारत को लेकर, भारत की वैश्विक रणनीति को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. तो पुतिन ने एक तरफ पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, तो दूसरी तरफ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को घेरा और एक बड़ा बयान दिया। बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने कहा कि रूस ने परमाणु हमले की धमकी नहीं दी थी, बल्कि रूस ने सिर्फ पश्चिमी देशों के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जवाब दिया था, जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले हर दिन हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं और इस वजह से परमाणु हमले की आशंका को और बल मिला था। वहीं रूस ने कहा है कि परमाणु हमले की धमकी रूस की तरफ से नहीं दी गई थी, बल्कि सिर्फ न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जवाब दिया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।